अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल कुद्दूस बेग, आपका फिजिक्स टीचर। डियर स्टूडेंट्स, हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 का सेकंड आर्टिकल विच इज एंगुलर वेलोसिटी। तो डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर को स्टार्ट करने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं एंगुलर वेलोसिटी से। स्टूडेंट्स, वेलोसिटी का वर्ड आपने पहले भी पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 3 में, और वेलोसिटी हमें क्या बताती है? वेलोसिटी से हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना फास्टली मूव कर रहा है या कितना स्लोली मूव कर रहा है। इससे पहले की टर्म क्या थी? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट से हम क्वांटिटी ऑफ मोशन मेजर कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने ये देखना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना तेजी से मूव कर रहा है या कितना आहिस्ता से मूव कर रहा है, तो हम कौन सी टर्म यूज करते हैं? वेलोसिटी। लेकिन स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 5 में हमने वेलोसिटी को नहीं बल्कि एंगुलर वेलोसिटी को डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम एंगुलर वेलोसिटी को स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको मालूम है वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या थी? वेलोसिटी इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट मेजर करें विद रिस्पेक्ट टू इट्स टाइम, तो स्टूडेंट्स वो किसके इक्वल आएगा? लीनियर वेलोसिटी के इक्वल आएगा। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मेजर करें विद रिस्पेक्ट टू इट्स टाइम टेकन, तो स्टूडेंट्स हम किस चीज को मेजर कर रहे हैं? इट्स एंगुलर वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स, हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू the rate of change of angular displacement of a body which is moving in a circular path। तो स्टूडेंट्स, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन करने के बाद हम इसके फॉर्मूला को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि एंगुलर वेलोसिटी को हम किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक ग्रीक लेटर यूज करते हैं जिसको हम ओमेगा कहते हैं। इट इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो स्टूडेंट्स, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द एंगुलर वेलोसिटी। नाउ स्टूडेंट्स, एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन करने के बाद हम डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी को, और इसके बाद हम देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी को। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, अगर एक ऑब्जेक्ट इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और स्टूडेंट्स पहले 1 सेकंड में उस ऑब्जेक्ट ने कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया? इट इज इक्वल टू 10 डिग्री। अगले 1 सेकंड में ऑब्जेक्ट ने कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया? इट इज इक्वल टू 10 डिग्री। सिमिलरली अगले 1 सेकंड में ऑब्जेक्ट ने कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया? इट इज इक्वल टू 10 डिग्री। स्टूडेंट्स, वैसे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट रेडियन है, लेकिन फॉर द सिंप्लिसिटी
क्योंकि आप डिग्री के यूनिट से बहुत फेमिलियर हैं, इसलिए हम यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कौन सा यूनिट यूज कर रहे हैं, डिग्री। तो स्टूडेंट्स पहले 1 सेकंड में ऑब्जेक्ट ने कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया, 10 डिग्री, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी किसके इक्वल आएगी, 10 डिग्री पर सेकंड के इक्वल। और सेकंड केस में भी ऑब्जेक्ट ने 1 सेकंड में 10 डिग्री का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी किसके इक्वल आएगी, 10 डिग्री पर सेकंड। और स्टूडेंट्स लास्ट केस में भी ऑब्जेक्ट की एंगुलर वेलोसिटी किसके इक्वल आएगी, 10 डिग्री पर सेकंड। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, इफ द बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो स्टूडेंट्स ये किसकी डेफिनेशन थी, ये डेफिनेशन थी यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। लेकिन हम यहां पर किसको कंसीडर कर रहे हैं, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी को। तो हम इसको डिफाइन करेंगे, इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो स्टूडेंट्स उस ऑब्जेक्ट की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, यूनिफॉर्म। तो हम लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, इफ अ बॉडी covers equal angular displacement in equal intervals of time, तो स्टूडेंट्स उस ऑब्जेक्ट की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। लेकिन स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के बरक्स अगर हम नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी की बात करें, तो स्टूडेंट्स हमारी नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी को भी हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, इट इज द सेम सर्कुलर पाथ जो हमने यहां पर कंसीडर किया है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, एक ऑब्जेक्ट ने पहले 1 सेकंड में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया, इट इज इक्वल टू 10 डिग्री। नाउ स्टूडेंट्स अगले 1 सेकंड में उस ऑब्जेक्ट ने 20 डिग्री एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया। और स्टूडेंट्स नेक्स्ट 1 सेकंड में उस ऑब्जेक्ट ने 30 डिग्री एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया। और सिमिलरली नेक्स्ट 1 सेकंड में उस ऑब्जेक्ट ने 40 डिग्री एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो स्टूडेंट्स अगर पहले सेकंड में ऑब्जेक्ट की एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट की जाए तो किसके इक्वल आएगी स्टूडेंट्स, इट विल बी इक्वल टू 10 डिग्री पर सेकंड। और स्टूडेंट्स नेक्स्ट 1 सेकंड में ऑब्जेक्ट की एंगुलर वेलोसिटी किसके इक्वल आएगी, 20 डिग्री पर सेकंड। थर्ड केस में एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू आएगी 30 डिग्री पर सेकंड। और स्टूडेंट्स लास्ट केस में ऑब्जेक्ट की एंगुलर वेलोसिटी किसके इक्वल आएगी, 40 डिग्री पर सेकंड। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि इस एग्जाम्पल में टाइम इंटरवल्स तो सेम है, लेकिन उस टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट का कवर्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं है। तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं, इन दिस एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे, इफ a body covers unequal angular displacement in equal intervals of time,
तो स्टूडेंट्स इस केस में ऑब्जेक्ट की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। नाउ स्टूडेंट्स, नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन करने के बाद अब हम डिस्कस करेंगे एवरेज एंगुलर वेलोसिटी को। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें एवरेज वैल्यू की ज़रूरत कब पेश आती है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, हमें क्रिकेट की एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। एक बैट्समैन है जिसने अपने पहले मैच में 10 रन्स बनाए, सेकंड में 20, थर्ड में 30 और फोर्थ मैच में उसने 40 रन्स स्कोर किए। तो स्टूडेंट्स अगर उसकी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट की जाए या उससे पूछा जाए या किसी से भी पूछा जाए कि ये बैट्समैन अपने मैच में एवरेज कितने रन स्कोर करता है, तो इसका आंसर क्या होगा? हम सबसे पहले इसकी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जिसके लिए हम इन रन्स को ऐड करेंगे और टोटल नंबर ऑफ मैचेस पे या वैल्यूज़ पे डिवाइड करेंगे। तो हमारा फाइनल आंसर किसके इक्वल आएगा? 25 के इक्वल। तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर क्या होगा? अगर कोई हमसे पूछता है कि ये बैट्समैन अपने मैच में एवरेज कितने रन स्कोर करता है, तो हम कहेंगे 25 रन्स। तो आप देख सकते हैं कि 25 रन्स उस बैट्समैन ने किसी भी मैच में स्कोर नहीं किए, लेकिन उसके इन तमाम स्कोर्स की मदद से जो एवरेज वैल्यू हमने कैलकुलेट की है वो क्या है? 25। तो स्टूडेंट्स अगर हमारे पास डिफरेंट नंबर ऑफ वैल्यूज़ हों, तो हमने उन डिफरेंट नंबर ऑफ वैल्यूज़ की मदद से एक सिंगल आंसर बताना हो, तो हम क्या यूज़ करते हैं? एवरेज वैल्यू यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसीलिए हमारी नेक्स्ट हेडिंग क्या है? एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स हम अगेन उसी कार के एग्जाम्पल को कंसीडर करते हैं कि एक कार है जिसने पहले 1 सेकंड में 10 डिग्री का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या थी? 10 डिग्री पर सेकंड। सिमिलरली अगर उसकी नेक्स्ट 1 सेकंड में एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू 20 डिग्री पर सेकंड है, नेक्स्ट 1 सेकंड में उसकी वैल्यू है 30 डिग्री पर सेकंड, नेक्स्ट 1 सेकंड में उसकी एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू है 40 डिग्री पर सेकंड। तो स्टूडेंट्स अगर हम पूछें कि कार कितनी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो हम क्या करेंगे? हम उसकी एंगुलर वेलोसिटीज़ की वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ पे डिवाइड करेंगे, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा? 25 डिग्री पर सेकंड। तो स्टूडेंट्स हमने उसी मैच के एग्जाम्पल को इस कार के एग्जाम्पल में कन्वर्ट किया और हमने कोशिश की है कि वैल्यूज़ क्या हों? सेम हो। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि कार कितनी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है, दैट इज़ 25 डिग्री पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया? हमने कार के टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम के साथ डिवाइड कर दिया, बिकॉज टोटल टाइम कितना था? 1 सेकेंड प्लस 1 सेकेंड प्लस 1 सेकेंड प्लस 1 सेकेंड। तो फाइनल आंसर क्या आएगा? 4 सेकेंड्स। तो स्टूडेंट्स एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे? इट इज डिफाइंड as the ratio of total angular displacement to the total time taken by the object। तो स्टूडेंट्स डेफिनेशन को लिखने के बाद अब हम एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला देखते हैं। तो स्टूडेंट्स वो फॉर्मूला बिल्कुल यही आएगा, लेकिन स्टूडेंट्स इसमें हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। हम लिखेंगे, जैसा कि हमें मालूम है कि एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लेकिन स्टूडेंट्स एवरेज एंगुलर वेलोसिटी के लिए
हम डेल्टा थीटा को कंसीडर करेंगे, इट इज इक्वल टू द टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड स्टूडेंट्स डेल्टा टी को हम कंसीडर करेंगे, इट इज द टोटल टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स ये थी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन और उसका फॉर्मूला। तो स्टूडेंट्स आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर अगर हम टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम की बजाय एक सिंगल टाइम के ऊपर ऑब्जेक्ट की एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम कौन सी टर्म यूज करेंगे? तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि अगर टोटल टाइम की बजाय एक सिंगल टाइम की वैल्यू के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट की एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम जो टर्म यूज करते हैं दैट इज द इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी को। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा द वर्ड इंस्टेंटेनियस का मतलब है वक्त का कोई भी लम्हा। तो हम इंग्लिश में लिखेंगे एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो स्टूडेंट्स इसकी जो सिंपलेस्ट डेफिनेशन है वो है द एंगुलर velocity of an object at any instant of time, at any instant of time is called instantaneous angular velocity। लेकिन स्टूडेंट्स बुक के अंदर जो डेफिनेशन लिखी हुई है अब हम वो डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स उसके लिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स एक ऑब्जेक्ट जो कि पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करता है और सर्कुलर ट्रैक के ऊपर चलते हुए वो पॉइंट बी तक पहुंचता है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स ए से बी तक जाते हुए ऑब्जेक्ट को कितना टाइम लगा? फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स इट इज इक्वल टू 1 सेकेंड। लेकिन स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे पूछूं कि ए से बी तक ऑब्जेक्ट ने कितनी एंगुलर वेलोसिटी से डिस्टेंस कवर किया तो हम उसको कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। हम क्या करेंगे? टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम पर डिवाइड करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स एट एनी इंस्टेंट और अ सिंगल इंस्टेंट वक्त का एक लम्हा कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? हम अपने टाइम इंटरवल को रिड्यूस करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? अगर एक सेकंड में ऑब्जेक्ट ने डेल्टा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया है तो हम टाइम की वैल्यू को फर्दर रिड्यूस करेंगे। तो स्टूडेंट्स टाइम की वैल्यू रिड्यूस करने से अगर हम 1 को हाफ करें तो हमारा आंसर आएगा 0.5 सेकेंड्स। लेकिन स्टूडेंट्स अभी भी एक सिंगल इंस्टेंट नहीं है। अगर मैं 0.5 को डिवाइड करूं फर्दर तो स्टूडेंट्स मेरा आंसर क्या आएगा? 0.25। लेकिन स्टूडेंट्स अगर मैं 0.25 को फर्दर हाफ करूं तो मेरा आंसर क्या आएगा? 0.125। तो स्टूडेंट्स अगर हम टाइम की वैल्यू बहुत ही स्मॉल कर दें तो स्टूडेंट्स हम एक सिंगल इंस्टेंट के ऊपर एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए होगा क्या कि पॉइंट ए तो यही रहेगा लेकिन पॉइंट बी पॉइंट ए के बिल्कुल ही करीब मौजूद होगा। तो स्टूडेंट्स हम किस तरह से इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन कर सकते हैं? हम लिखेंगे द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ delta theta over delta t where the time interval
डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। स्टूडेंट्स, अप्रोचेस टू जीरो का मतलब है कि हमारा टाइम इंटरवल इतना स्मॉल है कि वो जीरो को अप्रोच कर रहा है, मींस उसकी वैल्यू नियरली जीरो के इक्वल है। तो स्टूडेंट, जब हमारा टाइम इंटरवल बहुत ही स्मॉल होगा तो एक सिंगल टाइम इंटरवल पर, एक सिंगल टाइम की वैल्यू पर एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू को हम क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स, ये थी इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन। नाउ स्टूडेंट्स, एंगुलर वेलोसिटीज की डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करने के बाद अब हम एंगुलर वेलोसिटी के यूनिट्स की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, एंगुलर वेलोसिटी का ऐसा यूनिट है रेडियन पर सेकेंड। लेकिन स्टूडेंट्स, जिस तरह से हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिग्री में भी मेजर कर सकते हैं, रेवोल्यूशन में भी मेजर कर सकते हैं, तो स्टूडेंट्स सिमिलरली एंगुलर वेलोसिटी को मेजर करने के लिए हम रेवोल्यूशन पर मिनट का यूनिट भी यूज करते हैं और डिग्री पर मिनट का यूनिट भी यूज किया जा सकता है। नाउ स्टूडेंट्स, यूनिट को डिफाइन करने के बाद अगर हम डायमेंशन की बात करें कि एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशंस क्या होती हैं, तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें मालूम है एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा थीटा व डेल्टा टी, और हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ये चीज़ देखी थी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो इट मीन्स दैट न्यूमरेटर में मौजूद वैल्यू की कोई डायमेंशन नहीं है, उसकी जगह हम 1 लिखेंगे। लेकिन टाइम की डायमेंशन क्या होती है स्टूडेंट्स? टी। तो स्टूडेंट्स फाइनली एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशंस किसके इक्वल आएंगी? टी इनवर्स के इक्वल। तो स्टूडेंट्स, अगर हम एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशंस को एनालाइज करें तो स्टूडेंट्स, क्या ये डायमेंशंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी की नहीं होती? तो स्टूडेंट्स, यहाँ से आप याद रखिएगा कि एंगुलर वेलोसिटी का एक दूसरा नाम भी है जिसको हम क्या कहते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो स्टूडेंट्स, हम ओमेगा को एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए भी यूज करते हैं और एंगुलर फ्रीक्वेंसी को भी रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब अगर हम एंगुलर वेलोसिटी की नेचर की बात करें कि क्या ये एक वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की तरह एंगुलर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन स्टूडेंट्स कंडीशन क्या है? फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स। तो स्टूडेंट्स, अगर हम वेक्टर की नोटेशन में रिप्रेजेंट करें तो हम लिखेंगे ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो स्टूडेंट्स, अगर एंगुलर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं? तो हम लिखेंगे हाउ कैन वी फाइंड द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ही की तरह हम एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन फाइंड करते हैं बाय यूजिंग राइट हैंड ग्रिप रूल, जिसको हम राइट हैंड रूल भी कहते हैं और स्क्रू रूल भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम किस तरह से एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं? तो सेम स्टूडेंट्स, हम अपने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी। अगर बॉडी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है तो हमारी कर्लिंग फिंगर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होनी चाहिए। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है तो हमारी कर्लिंग फिंगर्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होनी चाहिए। देन स्टूडेंट्स, जब हम अपनी कर्लिंग फिंगर्स को डायरेक्शन ऑफ रोटेशन की तरफ रोटेट करेंगे देन द थंब ऑफ योर राइट हैंड शोज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल, अगर हम एक प्लेन ऑफ रोटेशन कंसीडर करें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो स्टूडेंट्स एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन उस प्लेन ऑफ रोटेशन के हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो स्टूडेंट्स, हम यहां पर लिखेंगे
कि हाउ कैन वी फाइंड द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो इसका जवाब क्या होगा, बाय यूजिंग राइट हैंड ग्रिप रूल, जिसका दूसरा नाम क्या है, स्क्रू रूल। तो स्टूडेंट्स, राइट हैंड ग्रिप रूल के मुताबिक हम लिख सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, या फिर उसकी जगह हम इट्स भी लिख सकते हैं, इट्स मीन्स एंगुलर वेलोसिटी, इट्स डायरेक्शन is along the direction of rotation and it is perpendicular, जिसके लिए हम ये सिंबल यूज कर सकते हैं, and it is perpendicular to the plane of rotation। तो स्टूडेंट्स, ये था राइट हैंड ग्रिप रूल, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए। जी स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा, इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।